हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विप्रो के शेयर का। यह निफ्टी 50 के शेयर्स में से आता है। भारत की 50 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, जिसमें से कि निफ्टी 50 भी लिस्टेड है। ठीक है, तो विप्रो का शेयर जो है आईटी में भी, आईटी निफ्टी में भी विप्रो का शेयर लिस्टेड है एनएसई में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या ये शेयर और सस्ता होगा, विप्रो और क्रैश करेगा या अभी सस्ता हो चुका है। ऑल टाइम हाई बनाया था 369 रुपये और अभी जो है वर्तमान में इसकी कीमत 170 रुपये पे चल रहा है। तो ये सस्ता हो चुका है कि अभी और सस्ता होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये विप्रो कंपनी है, तो इसमें हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं स्क्रीनर्स में। देख लीजिए यहाँ पे, यदि आप स्क्रीनर देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 170 रुपीज है, लगभग इतने रुपए का है वैल्यू। और यह कंपनी जो है आपका आईटी सेक्टर का इंडिया का चौथा सबसे बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बिजनेस बहुत ही बढ़िया है इसका। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग चलेंगे, इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो मार्केट कैप कितना है ये देखते हैं हम लोग। तो मार्केट कैप देखिए, इतना मार्केट कैप है, 1,78,602 करोड़ का मार्केट कैप है पूरा। और इस कंपनी के मालिक अजीम जी प्रेम जी हैं। ठीक है, और पीई इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 15% का लगभग रिटर्न ये दे देता है। 15%, 15.5% का रिटर्न दे देता है। हाई लगाया था एक साल में जो है 273 रुपये और लो लगाया है 169 रुपये। तो 169 वर्तमान में 170 चल रहा है। डिविडेंड यदि जारी होता है, डिविडेंड का मतलब होता है हर साल कंपनी बोनस देती है अपने शेयर धारकों को, ऐसा समझ लीजिए। तो लगभग 6% का आपको 6% प्लस बोनस फ्री में आपको मिल जाएगा। मान लीजिए शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो 6 रुपए 47 पैसे कंपनी फ्री में बोनस दे देती है। ये बहुत ही अच्छी बात है इसका, इस कंपनी में। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। सेल्स जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए सेल्स है। तो सेल्स कंपनी क्या क्या कर रही है, कितना कितना कर पा रही है, उसी को हम लोग जरा सा देखेंगे। देखिए पहला ही कॉलम है सेल्स का। तो सेल्स में देख लीजिए, मार्च 25 में जो है कंपनी, मार्च 24 में कंपनी सेल कर रही है 89,760 करोड़ का, और मार्च 25 में 89,088 करोड़ का सेल्स हो रहा है, और मार्च 26 में 92,624 करोड़ का सेल्स हो रहा है। तो हम आप पे छोड़ते हैं कि सेल्स जिस कंपनी की अच्छी हो और जिसमें ग्रोथ अच्छा हो, उसमें काम करना चाहिए, निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जिसका काम बहुत अच्छा हो उनके साथ जुड़ करके लोग सोचते हैं कि भाई हम पार्टनरशिप हो जाएं। पार्टनर का मतलब होता है शेयर खरीदना, निवेश कर देना उनकी कंपनी में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी क्या कमा रही है। तो नेट प्रॉफिट देखिए, ये नेट प्रॉफिट है। मार्च 24 का नेट प्रॉफिट 11,112 करोड़ रुपए है। मार्च 25 में 13,218 करोड़ रुपए है, और मार्च 26 में 13,266 करोड़ रुपए है नेट प्रॉफिट है। और इसमें हम लोग और भी देखेंगे कि कंपनी में किसका किसका हिस्सेदारी है, इन्वेस्टर कौन कौन से हैं कंपनी के, इसको भी हम लोग को देखना है। तो इन्वेस्टर में आ जाते हैं हम लोग। तो प्रोमोटर्स में सबसे पहले आते हैं तो मिस्टर अजीम हसन प्रेम जी का ये सबसे पहले है मतलब इनकी हिस्सेदारी अजीम जी प्रेमचंद जी की अपनी कंपनी में 72.91% की हिस्सेदारी है। तो ये तो हो गया इनका। अब हम लोगों को निकालना है कि इसमें इंडिया में किन किन फंड्स हाउस का पैसा लगा हुआ है।
और एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, जेपी मॉर्गन है, विदेश की कंपनी है, कैश बैंक है। ये जेपी मॉर्गन यूएसए की कंपनी है, बैंक एक तरह से कह लीजिए। तो उनका भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है 2.27%। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं डीआई में। डीआई का मतलब हमारे यहाँ का फंड्स। देख लीजिए इनका पैसा लगा हुआ है। LICI ग्रेजुअली प्लस इनकम फंड का 4% से अधिक का पैसा लगा हुआ है। और LICI फ्यूचर फंड्स का इनका भी पैसा लगा हुआ है। उसके बाद LIC का पैसा देखिए लगा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.56%। जो मैं बताया था कुल मार्केट कैप का उतना का 4.56%। IC ग्रोथ का LIC सिक्योरिटी फंड्स हैं और यहाँ पे LIC इंडेक्स फंड्स हैं। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगा हुआ है 2.67%। LIC का भी पैसा यहाँ पे देखिए निवेश आप लोगों से जो किस्तें ले जाते हैं लोग उनका पैसा इनमें लगा हुआ है, जिनकी प्रेमचंद जी की कंपनी में विप्रो में लगा हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल जो फंड्स चिल्ड्रन फंड्स होता है उसका भी पैसा लगा है। SBI का पैसा लगा है और SBI लॉन्ग टर्म फंड एक होता है SBI का, उसका भी पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड से इनका भी पैसा लगा हुआ है। तो इन लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें, इस कंपनी में। आप निवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब विचार करिए। LIC के जो CEO हैं या फंड्स मैनेजर्स हैं वो सारे लोग इसमें सोच विचार करके इसमें निवेश किए हुए हैं। अब आपकी बारी है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, चार्ट को समझते हैं। चार्ट में देखिए मैं मंथ के चार्ट पर हूँ और पिछले कई महीनों से जो है यदि देखा जाए यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई से 369 रुपए से जो है लगातार कंपनी गिर रही है। तो लगभग अब यह गिर चुका है पूरी तरह से, ऐसा कह लीजिए। लगभग ये पूरी तरह से गिर चुका है। ये देखिए कब से, 1 अक्टूबर 21 से 1 जून 26 तक, 1 जून 26 तक या हाँ 1 जून 26 तक अभी तक गिरता रहा है जब तक कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 21 से लेके 26 तक लगभग 5 सालों तक जो है इसमें गिरावट रही है। अब क्या हो सकता है इसका हमें देखना है। तो संभावना ये है कि अभी जो है इसमें ये देखिए यहाँ पर अभी प्राइस है 169.25 रुपये। ठीक है, तो अभी तो ये प्राइस है। ठीक, अभी ये संभावना बन रही है कि हो सकता है एक गिरावट। IT के इंडेक्स जो है गिरे हुए हैं, अभी IT के इंडेक्स को भी अपडेट मैं कर दूंगा इसी में। IT के इंडेक्स गिरे हुए हैं तो ये देख लीजिए इसकी जो गिरावट है लगभग 134 रुपये। अगला यदि गिरावट आता है तो यहाँ तक भी गिर सकता है, नहीं तो यहीं से मार्केट टूट सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही IT सेक्टर गिरते रहे और जियोपॉलिटिकल टेंशन युद्ध की स्थिति बनी रही तो IT सेक्टर गिर क्यों रहा है? IT सेक्टर का इसलिए गिर रहा है कि AI का जो सेक्टर है इस समय पूरे ग्लोबल में और इंडियन मार्केट में जितने भी शेयर AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उनके शेयर्स बूम कर गए हैं। तो IT के सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है वो उसमें से लोग निकाल करके पैसा जो है AI में अपना डाल रहे हैं, इसलिए गिरावट आ रही है इसमें। इसको देख लीजिए यहाँ पे, और एक गिरावट यदि आएगी तो मे भी यहाँ तक आ सकता है, 79 रुपए तक जा सकता है अगले कुछ महीनों में। मे भी ऐसा यदि IT सेक्टर गिरता रहा तो यहाँ तक गिर सकता है। यदि यहीं से उठ गया ये भी बाइंग का सही जोन है। यदि 170 पे भी बाइंग करते हैं तो भी बहुत सस्ता है ये इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि एक 369 रुपए और 169 रुपए तो लगभग 200 रुपए तो सस्ता ये मिल रहा है। तो इतना तो पावर है इसमें कि इतना इधर तक ऐसे जा सकता है। ऊपर का यदि लेवल हम लोग देखेंगे, यदि यहाँ से हाई जाएगा तो ये जा सकता है, पहला टारगेट आपका
टारगेट 1 273 रुपये हो सकता है, ठीक है, 273 रुपये हो सकता है। और उसके बाद ये 273 रुपये का टारगेट यदि अचीव कर लिया, ऊपर जाने लगा मार्केट, तो 324 रुपये है। और लास्ट टारगेट आपका तो बता ही दिए कि 369 रुपये है। तो यहाँ तक ये टारगेट है, आने वाले कई सालों का ये है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आईटी सेक्टर, CMX IT। देखिए आईटी इंडेक्स को ही मैं दिखा दे रहा हूँ। आईटी इंडेक्स भी लगातार कई महीनों से गिर रहा है। ये ऑल टाइम हाई बनाया था दिसंबर 24 में। दिसंबर 24 के बाद देख लीजिए यहाँ तक, ये आईटी सेक्टर का इंडेक्स है। 2 दिसंबर 24 से लेकर के 1 जुलाई 26 तक, 1 जुलाई 26 तक लगातार कंटिन्यूअसली इसमें गिरावट है। और अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी संभावना है कि और गिर सकता है। तो वही जो मैंने उसमें बताया था कि एक पॉइंट तो यहीं यहाँ तक आएगा गिरावट, और फिर अगला जो है यहाँ तक आ सकता है लगभग। तो अभी और गिरावट होगी तो और सस्ता हो सकता है ऐसे। तो दोस्तों हमें बताइए मेरा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, पूरे परिवार का, सबका केयर करिए। इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए। और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। बाजार में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद ही निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर छोड़ के जाइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।